हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर 5 है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का। और हमने प्रीवियस लेक्चर 4 जो था उसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 2 केस किए थे। फर्स्ट केस ये किया था कि एक नया पार्टनर आ रहा है और गुडविल कैश में लेके आ रहा है। गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो पार्टनर्स बिजनेस में ही उस गुडविल को रहने देते हैं। और सेकंड केस हमने ये किया था कि जो गुडविल का उनका शेयर जो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था ओल्ड पार्टनर्स ने, वो उसको विड्रॉ कर लेते हैं फ्रॉम द बिजनेस। और आज की क्लास में हम क्या करेंगे, हम 2 केस करेंगे। फर्स्ट केस ये है कि एक नया पार्टनर आ रहा है और वो जो उसका शेयर फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल है वो कैश में नहीं लेके आ पाता और ही इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। और दूसरा केस ये करेंगे कि हमारे पास नया पार्टनर जो है वो आ रहा है, अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है कैश में, मगर पूरा नहीं लेके आता। वो कुछ एक पार्ट जो है वो कैश में लेके आता है और कुछ एक के लिए अनेबल होता है। तो फर्स्ट केस स्टार्ट करते हैं हमारे पास, व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, मतलब वो टोटल जो उसका शेयर था वो कैश में नहीं लेके आ पाता है। तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, फर्स्ट एंट्री होगी जो वो कैपिटल का अमाउंट कैश में लेके आएगा। तो उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कौन सा अमाउंट आ जाएगा, जो नया पार्टनर आएगा उसकी कैपिटल आ जाएगी। सेकेंड एंट्री अनेबल की हो जाएगी कि नया पार्टनर आया और वो अपना शेयर जो है वो गुडविल का कैश में नहीं लेके आया। तो हमारी क्या एंट्री होगी, न्यू पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे अमाउंट कौन सा आएगा, न्यू पार्टनर कैपिटल के अंडर जो आएगा वो हमारा शेयर ऑफ गुडविल आएगा। शेयर ऑफ गुडविल किसका, ऑफ न्यू पार्टनर। जो न्यू पार्टनर है, जो उसका जितना भी शेयर बनता है गुडविल में से जो नहीं लेके आ पा रहा है कैश में, उससे डेबिट कर देंगे और उस शेयर को जो है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग 3:2। जेड एक नया पार्टनर आया फॉर 1/5 शेयर और वो कितना लेके आया, कैपिटल का 50,000। अब यहाँ पे जेड जब आया एक नया पार्टनर, ऑन द एडमिशन ऑफ जेड गुडविल ऑफ द फर्म हैव बीन वैल्यूड। अब फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है 30,000। मतलब ये गुडविल है फर्म की, एक एग्जिस्टिंग गुडविल होती है और एक गुडविल वैल्यूड होती है। तो जब शेयर निकालते हैं तो किसमें से निकालते हैं, गुडविल वैल्यूड, मतलब नए पार्टनर का शेयर, ये फर्म की गुडविल होती है। और इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कई बार बच्चों को कि एक गुडविल वैल्यूड है और एक एग्जिस्टिंग गुडविल है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर। तो जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर होती है या एग्जिस्टिंग गुडविल होती है उसको राइट ऑफ करते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। अभी हमारे पास क्या है, गुडविल वैल्यूड है, ये मतलब फर्म की गुडविल है। इसमें से जेड जो है अनेबल है उसका शेयर लेके आने में। अब जो हमने प्रीवियस लेक्चर किया था वहां पे हमने जो भी क्वेश्चंस किए थे उसमें उसका शेयर गिवन रहता था कि नया पार्टनर आ रहा है, वो इतना कैश में लेके आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल, उसका शेयर गिवन रहता था। यहाँ पे उसका शेयर गिवन नहीं है, यहाँ पे क्या है, फर्म की गुडविल है। तो इस क्वेश्चन की पहले हम समरी बना लेते हैं। ओल्ड रेशियो हमारे पास क्या आ गई, 3:2। जेड नया पार्टनर आया कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। जेड की कैपिटल, जेड कितना लेके आया कैपिटल के लिए, 50,000। अब देखिए यहाँ पे फर्म की गुडविल है, तो यहाँ पे फर्म की गुडविल कितनी है, जो वैल्यूड है, फर्म की गुडविल हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास 30,000। और इसमें से Z का शेयर, इस जो फर्म की गुडविल होगी उसमें से Z का शेयर निकाल लेंगे, जिसके लिए वो अनेबल है लाने के लिए। 30,000 इंटू 1/5, तो कितना आ जाएगा, Z का शेयर 6,000। अब हम एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी हमारे पास, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू जो नया पार्टनर है जेड कैपिटल अकाउंट, कितने से आ जाएगा हमारे पास, जेड कितने के लिए आया था, कैपिटल लेके आया है 50,000। तो 50,000 ही डेबिट में आ जाएगा और 50,000 ही हमारे पास क्रेडिट में आ जाएगा। उसके बाद ये जेड जो है वो गुडविल का शेयर क्योंकि अनेबल है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो हमारी एंट्री में क्या आ जाएगा, अब न्यू पार्टनर कौन है, जेड, तो जेड्स करंट अकाउंट डेबिट
टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन कौन है, एक्स एंड वाई, टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। अब किस रेशियो में ये शेयर कितना था उसका, जेड का 6000, तो जेड के आगे हम कितना लिख देंगे 6000। ये 6000 को किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स जो हैं वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो से रिलेटेड कुछ भी नहीं दे रखा कि कितना ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ ये दे रखा ओल्ड रेशियो गिवन और जेड 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे जब कुछ भी मेंशन ना हो क्वेश्चन में कि ओल्ड पार्टनर्स कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेम हो जाती है। मतलब ओल्ड रेशियो जो 3:2 है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगी 3:2। तो 6000 को हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 3/5, तो कितना आ जाएगा 3600, किसमें, एक्स में, एक्स में आ जाएगा हमारे पास 3600 क्रेडिट में, और वाई भी क्रेडिट हुआ कितने से, 2/5 हो जाएगा 6000 का, 6000 इंटू 2/5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2400 यहाँ पे। तो ये देखिए अनेबल की एंट्रीज हमने कर ली है कि एक नया पार्टनर आ रहा है, वो अनेबल है उसका शेयर लेके आने में गुडविल का। तो हमने पहली एंट्री तो किसकी की, जो कैपिटल कैश में लेके आ रहा है उसके लिए एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। और सेकंड एंट्री क्या है, अनेबल के लिए। तो अनेबल की एंट्री हमारे पास क्या आ गई, जेड करंट अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, बट मोस्टली हम जो लिखते हैं यूज करते हैं करंट अकाउंट को ही यूज करते हैं जब वो अनेबल होता है। तो जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अब नेक्स्ट केस आता है हमारे पास कि नया पार्टनर आ रहा है और नया पार्टनर जो है ओनली अ पार्ट ऑफ प्रीमियम इज ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। मतलब नया पार्टनर आ रहा है और वो पूरी की पूरी गुडविल जो है वो कैश में नहीं लेके आ रहा है, वो सिर्फ एक पार्ट ही जो है वो कैश में लेके आ रहा है। तो एंट्रीज क्या हो जाएंगी, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर कैपिटल, यहाँ पे कौन सा अमाउंट आ जाएगा, कैपिटल का। अब देखिए सेकंड उसमें क्या हो जाएगा, क्रेडिट प्रीमियम फॉर गुडविल, जो अपना शेयर वो कैश में लेके आए, क्योंकि हमने कहा ना आधा कैश में लेके आ रहा है और कुछ एक पार्ट वो कैश में नहीं लेके आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था कि जब एक नया पार्टनर आता है और कैश में लेके आता है प्रीमियम फॉर गुडविल, तो हमारी एंट्री क्या होती थी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जितना कैश में लेके आ रहा उतने से प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे अमाउंट कौन सा आएगा, जो जेड जो नया पार्टनर आ रहा है और जो उसका शेयर है प्रीमियम फॉर गुडविल और वो कैश में लेके आ रहा है। अब इस जो भी हमारे पास लेके आ रहा है, जितना कैश में लेके आ रहा है और जो अनेबल है, तो दोनों की एंट्री को यहाँ पे कंबाइन करके लिख दिया गया है, प्रीमियम फॉर गुडविल इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब देखिए इस एंट्री को हम बना भी लेते हैं कि किस तरह से बन रही है। देखिए कॉमन एंट्री, कंबाइंड एंट्री किस तरह से हो रही है। पहली बात, हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल अगर कैश में लेके आ रहा है तो नेक्स्ट एंट्री उसकी क्या होती थी, हमारी एंट्री होती थी प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यही एंट्री होती थी। जो हमारे जब कैश में लेके आता था तो हम क्या करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और उसके नेक्स्ट एंट्री क्या होती थी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और अनेबल की एंट्री हमने क्या की, अभी अनेबल की एंट्री हमने की न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो यहाँ पे जितने से वो अनेबल होता था, तो देखिए यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, यहाँ पे न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट दोनों जगह पे क्या हो रहा है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो हम इसके लिए कॉमन एंट्री कर दी कि प्रीमियम फॉर गुडविल में, तो प्रीमियम फॉर गुडविल जितना कैश में वो गुडविल लेके आ रहा वो लिख दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, इनकमिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट में जितने से वो गुडविल का शेयर अनेबल है लेके आने में उतना लिख दिया टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर रहे हैं, यहाँ पे भी क्रेडिट कर रहे हैं, तो दोनों को यहाँ पे कंबाइन करके जो है क्रेडिट कर दिया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1।
उन्होंने एक नया पार्टनर ले आए सी, कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। अब देखिए यहाँ पे सी 8,000 एज गुडविल, सी कितना लेके आ रहा है? सी ब्रिंग्स 8,000 एज गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर 10,000 और बिफोर एडमिशन गुडविल अपीयर्ड, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ऑलरेडी अपीयर मतलब एग्जिस्टिंग गुडविल जिसको राइट ऑफ करते हैं, कितनी है? 18,000। अब हम इसकी समरी बना लेते हैं क्वेश्चन की। तो देखिए ए बी ओल्ड रेशो हमारे पास क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन में? ओल्ड रेशो है 3:1। उसके बाद हमारे पास क्या है? सी आया कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। उसके बाद सी जो है गुडविल लेके आ रहा है 8,000, किसमें? कैश में। इसका मतलब सी की गुडविल जो है वो कितनी बची? 2,000। वो क्या है? अनेबल है लाने के लिए। और एक गुडविल हमारे पास क्या है? ऑलरेडी अपीयर है, एग्जिस्टिंग गुडविल भी है इस क्वेश्चन में। कितनी है एग्जिस्टिंग गुडविल हमारे पास? गिवन है क्वेश्चन में 18,000। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एंट्री स्टार्ट करने में? सबसे पहली एंट्री हम राइट ऑफ की कर लेते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी तो उसकी। तो ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करती है गुडविल उसको राइट ऑफ करने की एंट्री हमने की थी प्रीवियस लेक्चर में। तो क्या थी एंट्री? उसमें कहा गया था कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल किस रेशियो में राइट ऑफ करते हैं? ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री में क्या आ जाएगा? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितनी थी गुडविल ऑलरेडी अपीयर? 18,000। इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो हमारे पास क्या है? 3:1। तो 18,000 इंटू 3/4 किस में आ जाएगा? ए में। और बी में कितना आ जाएगा? 18,000 इंटू 1/4। तो हमारे पास अमाउंट आ जाएंगे, तो ए में कितना आ जाएगा? 18,000 इंटू 3/4 करके 13,500 और बी में कितना आ जाएगा? 4,500। ये कौन सी एंट्री होगी हमारे पास? ऑलरेडी जो अपीयर थी गुडविल उसको क्या करने की? राइट ऑफ करने की। अब नेक्स्ट एंट्री आती है हमारे पास। अब फर्स्ट एंट्री हमारे पास क्या आ जाएगी? इसमें अगर हम जो कैश में नहीं लेके आ रहा है तो उसकी एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने से है प्रीमियम फॉर गुडविल जो कैश में लेके आ रहा है? वो 8,000। कितने में से लेके आ रहा है वो? 10,000 में से। तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कौन सा अमाउंट आ जाएगा? 8,000, जो कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना था सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इसको अभी कंबाइन एंट्री बता देते हैं, उसके बाद इसको फिर अलग अलग करके भी कर लेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल 8,000। उसके बाद अनेबल की एंट्री क्या होती थी? न्यू पार्टनर कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग। तो हम न्यू पार्टनर कैपिटल को लिख देते हैं। न्यू पार्टनर यहाँ पे कौन सा है हमारे पास? सी। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? सीज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट कितने से अनेबल है? वो 2,000 से टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग कौन से हैं? एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब देखिए कितना हो गया टोटल? 10,000। 10,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे तो हमारे पास कितना अमाउंट आ जाएगा? 10,000 इंटू यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग और ओल्ड क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि ओल्ड पार्टनर की रेशियो गिवन है और न्यू 1/4 के लिए आया है। और ओल्ड पार्टनर कितना सैक्रिफाइस करे कुछ भी नहीं गिवन है। तो इस केस में क्या होता है? ओल्ड और सैक्रिफाइसिंग सेम हो जाती है। तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या हो जाएगी? 3/4। तो ये ए के आगे आ जाएगा और बी के आगे कितना आ जाएगा? 10,000 इंटू 1/4। तो अमाउंट हमारे पास आ जाएंगे, ए में कितना आ जाएगा? 10,000 इंटू 3/4 किया तो 7,500
और बी में कितना आ जाएगा 2500। अब ये हमारे पास कॉमन एंट्री कैसे बनी ये भी करके देख लेते हैं, अलग अलग बना के फिर इसको कॉमन में दिखा देंगे। तो ऑल्टरनेटिव क्या बन जाएगा इन दो एंट्रीज का, ऑल्टरनेटिव हमारे पास इस तरह से भी कर सकते हैं, मगर करना हमने यही जो ये वाली एंट्रीज है करनी यही है, मगर ये समझने के लिए है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट जितने के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है, हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितने से लेके आ रहा है 8000। अब इस 8000 को क्या करते थे, ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे आपस में, तो एंट्री क्या होती थी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। यहां पे कौन से है, एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अब 8000 को सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारी क्या है, यहाँ पे 3:1 ही रहेगी, तो 8000 इंटू 3/4 कितनी हो जाएगी, 6000 इसमें आ जाएगा और 2000 हमारे पास इसमें आ जाएगा। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, अनेबल की। अब अनेबल कितने के लिए था, वो 2000 के लिए। तो अनेबल की एंट्री अभी हमने की थी पिछले ही केस में। तो अनेबल की एंट्री क्या होती थी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब न्यू पार्टनर यहाँ पे क्या है, सी, तो हमने क्या करना था, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन कौन से हैं, दो, एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अब देखिए कितने से अनेबल है वो लेके आने में गुडविल को 2000 से, और 2000 को किस रेशियो में बांटना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या थी, 3/4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1500 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 500। अब ये देखिए हमने एंट्रीज की, अब इन एंट्रीज को, ये दो एंट्री को हमने कंबाइन कर दिया, ये दो एंट्री को कंबाइन किया तो हमारे पास कौन सी एंट्री बन गई, एक एंट्री ये बन गई। किस तरह से, देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल 8000 ये आ गया, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट था 2000 से ये आ गया, और दोनों जगह पे ए और बी को क्या करना था, क्रेडिट करना था, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों एंट्रीज में। तो एज कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में कितना आ गया 6000 यहाँ से, और 1500 दोनों का क्रेडिट का प्लस कर लिया तो 7500, और बी में यहाँ पे क्रेडिट में कितना 2000 और यहाँ पे क्रेडिट में कितना है 500, तो यहाँ पे 2500 आ गया। तो इस तरह से हमने कंबाइन कर दिया एंट्री को। तो जब भी क्वेश्चन में एंट्री पूछी जाती है अनेबल की पार्ट जो लेके आ रहा है और पार्शियली नहीं लेके आ रहा, तो हमारी एंट्री क्या रहेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट जिसमें जितना कैश में लेके आया है, सीज या सॉरी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ए एंड बी 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो ओल्ड रेशियो कितनी आ गई हमारे पास, ओल्ड रेशियो आ गई 3:2। अब सी एक नया पार्टनर आ गया, कितने शेयर के लिए, 1/4 के लिए, और सी के लिए कहा है कि वो 60% क्या है, शेयर किस में लेके आता है, कैश में लेके आता है। सी ब्रिंग्स ओनली 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो 60% कैश में, तो इट मीन्स 40% के लिए वो क्या हो जाएगा, अनेबल। अब देखिए फर्म की गुडविल, यहां पे गुडविल वैल्यूड है, इसका मतलब फर्म की गुडविल है, कितनी है हमारे पास फर्म की गुडविल, 1 लाख। अब 1 लाख तो फर्म की है। अब हमें जब भी गुडविल वैल्यूड दे रखी हो तो गुडविल वैल्यूड में से पहले नया पार्टनर जो है उसका शेयर निकालते हैं। तो सी शेयर क्या हो जाएगा इस गुडविल में, गुडविल टोटल कितनी है 1 लाख, और सी का शेयर कितना आ जाएगा इसमें से 1/4, कितना बन जाएगा 25,000। अब 25,000 में से क्या कहा है, 60% वो क्या करता है, कैश में लेके आता है। ये 60% कैश में, तो 25,000 का 60% कैश में लेके आएगा जो कि बन जाएगा, और 40% वो क्या है, अनेबल है। तो इसका मतलब हमारे पास कितना आ गया, टोटल जो है 60% एंड 40%। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एंट्रीज। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना वो नया पार्टनर कैश में लेके आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल हमने फाइंड आउट कर लिया। 60% वो अपने शेयर का
कैश में लेके आ रहा है। उसका शेयर 1 लाख टोटल फर्म की थी, उसमें से 1/4 निकाल लिया तो 25,000 सी का शेयर आया। 25,000 का 60% वो कैश में लेके आ रहा है, तो 25,000 इंटू 60% कितना, 15,000 वो कैश में लेके आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट में 15,000 और क्रेडिट में प्रीमियम फॉर गुडविल में भी 15,000 आ जाएगा। अब नेक्स्ट एंट्री हम क्या करते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कौन सा अमाउंट आ जाता है, जितना वो कैश में लेके आया है। और फिर नया पार्टनर करंट अकाउंट, न्यू पार्टनर कौन है, सी, तो सी करंट अकाउंट डेबिट कितने से, जितने से वो अनेबल है, 40% से वो अनेबल है, तो 40% कितना आया था हमारे पास, 10,000। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन कौन से हैं, एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, कितने से, 25,000। टोटल हो जाएगा डेबिट का 15,000 ये और ये 10,000, तो डेबिट का 25,000 किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग और ओल्ड रेशो यहाँ पे सेम रहेगी, तो कितना आ जाएगा, 3/5, तो 5 ज़ा 25, तो 5 3 ज़ा 15,000। 15,000 यहाँ पे आ जाएगा ए में और 10,000 किस में आ जाएगा, बी में। तो हमारे पास जो है ये हमारे पास एंट्रीज होगी जब वो पार्शियली लेके आता है गुडविल उसका शेयर कैश में।